जब भी कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है सबका ये होता है कि उनका इंटीरियर बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर एक रूम का भी इंटीरियर डिज़ाइन हम करवाने जाते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये हमें खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो आप देख लो, घर के रूम में क्या इंटीरियर कर सकते हो, सस्ते में क्या हो जाएगा और क्या चीज़ें आप यूज़ करोगे तो रूम आपका लग्जरियस भी दिखेगा और देखने में सुंदर भी लगेगा। टाइल होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब टाइल किसी भी थीम के साथ नहीं जा रही होती, वहां ऐसी कुछ पजल्ड कलरफुल ये मत यूज करो। मैं बोलता हूं सिंपल प्योर वाइट रखोगे, उसके साथ सारा रूम आप मैच कर सकते हो। वाइट नहीं रखनी है, उसमें आप ग्रेइश में जा सकते हो, अरमानी ग्रे जो आती है। तो दो कलर में मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको, वाइट जिसमें गोल्डन रेशे हो, जहां सिंपल ग्रे, और आप अगर ग्लॉसी चाहते हो तो ग्लासी भी जा सकते हो। मैट आजकल बहुत प्रीमियम सी लगती है तो मैट के साथ जा सकते हो। अगली चीज, आप घर के इंटीरियर को अगर और ज्यादा ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाना हो तो उसके लिए पार्टीशन बहुत हेल्पफुल होती हैं। दो काम पार्टीशंस कर देती हैं, एक तो आपके एरिया को डिवाइड भी कर देती हैं और दूसरी प्रीमियम भी दिखाती हैं। सबसे बेस्ट और ट्रेंडी ऑप्शन है ग्लास पार्टीशन। बहुत प्रीमियम और रिच लुक देता है ग्लास पार्टीशन। इसमें होता क्या है, आपके जो फ्रेम होता है वो एक तो एसएस का बन जाता है, आप गोल्डन में बनाइए या स्टील में या सिल्वर कलर में, किसी में भी एसएस का पार्ट हो जाता है फ्रेम, और बीच में ग्लास यूज किया जाता है। ग्लास आपको टिंटेड या जो फ्लेयर्ड आते हैं, टेक्सचर्ड वाले आते हैं, वो ग्लास यूज करना है, जैसे आप सामने पिक में देख रहे हो। जहां आप एल्युमिनियम का फ्रेम बनाओ, एसएस का थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर एल्युमिनियम का फ्रेम बनाते हो और एल्युमिनियम पे अच्छी सी कोटिंग है, जहां ड्यूको किया हुआ है, और बीच में अगर टेक्सचर्ड ग्लास लगाते हो, बहुत प्रीमियम लगता है, बहुत रिच लुक देता है। सबके मुकाबले में मेरे को ये बेस्ट लगता है। क्यों बेस्ट लगता है? एक तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, दूसरा ये सस्ता है, देखने में प्रीमियम लुक देता है। सब कुछ इसमें अगर मिल रहा है तो हमें ग्लास पार्टीशन ही करवानी चाहिए। इसमें आपको स्लाइडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको ग्लास चूज करना है, आपको फ्रेम चूज करना है, आप खुद से भी बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो खर्चा आपको पड़ता है वो 350 से 800 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। बाकी वो ये डिपेंड होता है कि फ्रेम का क्या, कितनी थिकनेस रख रहे हो, कौन सा फ्रेम यूज कर रहे हो, उस पे है। बाकी ग्लास आपको 10 से 12 mm का रखना है, वो आपको थोड़ा महंगा मिलता है, 210 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में अच्छा ग्लास आपको मिल जाएगा। मतलब लमसम आप पकड़ के चलिए 350 से 800 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अगर हम 10 बाई 4 का बनाते हैं पार्टीशन, 10 फुट हाइट 4 फुट चौड़ा, 40 स्क्वायर फीट हुआ, 350 रुपए रेट पकड़ता हूं। जो अच्छा वाला सस्ते में आपका 14,000 रुपए में हो जाएगा। इसको और अगर सस्ता आपको करना क्या है, आपको फ्रेम बनाना है एल्युमिनियम का, प्लेन ग्लास लगाना है 6-7 mm का, और उस पे वॉलपेपर लगा देना है। कौन सा? जो टेक्सचर्ड वॉलपेपर आते हैं टिंटेड के, आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, वो लगा दोगे तो आपको लगेगा कि जो ग्लास आपने यूज किया है वो टेक्सचर्ड वाला है, तो वो और ज्यादा सस्ते में हो जाता है। तो एक ऑप्शन ये आपके पास हो जाता है जो इस समय है, जो ट्रेंडिंग है, और इसके लिए आपको थोड़ा बजट अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि महंगा है। क्योंकि पीवीटी कोटिंग ही बहुत महंगी है, अंदर का मटेरियल इतना महंगा नहीं है। अंदर इसका मटेरियल होता है एसएस, स्टेनलेस स्टील होगा या एमएस होगा या कोई भी मेटल होगा, वो अंदर रखा जाता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। एक तो पीवीटी कोटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटेड भी रहती है। तो इसमें क्या होता है, दो किस्म के आपके बनते हैं, मैं समझाता हूं आपको। कुछ ये सिंपल वाला देखो पहले, जिसमें पीवीटी कोटिंग हुई है, ये सिंपल डिजाइन है जिसमें कोई ग्लास नहीं यूज होने वाला। आप इसको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैटर्न, जो भी आप डिजाइन बनाओगे, आपको ये मार्केट में मिलेगा 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। बाकी इस पे डिपेंड भी होता है क्योंकि इसमें ग्रेड आता है। 304 ग्रेड का एसएस यूज करोगे वो थोड़ा महंगा होगा, 202 करोगे थोड़ा सस्ता होगा, 316 करोगे वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन लगभग पकड़ के चलिए 304 ग्रेड आप अच्छा क्वालिटी का यूज कर रहे हो, ये आपको 1100 से 1200 रुपया पड़ता है। मतलब अगर 10 बाई 4 का 40 स्क्वायर फीट का हम बनाते हैं, 1200 रुपए रेट पकड़ते हैं, कुछ 48,000 रुपए में ये आपका रेडी होगा। ये रिच लुक, ट्रेंडिंग लुक लेता है, लेकिन थोड़ा महंगा है, प्रीमियम है, तो ये इसके साथ आपको ये दिक्कत आएगी। इसी में दूसरा टाइप होता है हमारे, जिसमें ग्लास यूज किया जाता है, जिसमें पैटर्न बहुत रिच आते हैं, जिसमें ये पैटर्न आपको दिख जाएगा। ये भी सेम पीवीडी है, बस इसमें क्या है, ग्लास यूज किया है, डिजाइन है, कर्व्स हैं। तो 304 ग्रेड ये बहुत महंगा होता है, ये 1400 से 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट रहता है। कितना? 1400 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपका 10 फुट हाइट वाला और 4 फुट चौड़ा एक डिजाइन बनता है कोई भी, ठीक है, तो उसको आपको 40 गुणा 1400 करते हो, कुछ 56,000 रुपया देना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा महंगा रहता है। लेकिन पीवीटी कोटिंग का अगर आपने 2 फ्रेम भी 3 फ्रेम भी लगा दिए, वो आपकी इंटीरियर को 4 चांद लगा देगा। यहाँ पिक
फोटो आप सामने देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट आपको क्या हो रहा होगा, इसमें हमें हाईलाइट हो रहे हैं इसके कर्टन और ये चेयर। तो सबसे पहली चीज है, रूम में अगर आप ऐसी चेयर लगाते हो, कोनिकल लेग्स रहती हैं, पतली पतली लेग्स रहती हैं, 4 या 3 लेग्स वाली ये चेयर रहती हैं, बहुत प्रीटी दिखती हैं अपने रूम में अगर आप इनको लगवाते हो। और इससे होता क्या है, इन कोनिकल लेग से होता है क्या है, आपका रूम भरा भरा नहीं लगता है, बहुत बड़ा लगता है। अगर आप सोफा या जो सिंपल चेयर्स आती हैं वो लगाते हो तो एरिया कवर हो जाता है। तो इससे एक तो आपका रूम बड़ा दिखेगा, दूसरी चीज यहां पे जो कर्टन्स हैं, एक तो वो पूरी हाइट पे आपको दिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रूम को बड़ा दिखाने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए कि आपको फुल हाइट कर्टन यूज करने हैं। और इसमें किया क्या गया है, रूम का कलर रखा गया व्हाइट और कर्टन कंट्रास्ट में रखे हैं, येलो में रखे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने रूम का कलर आप जो भी रखो, व्हाइट रखो, ब्लैक रखो, या जो भी जो कर्टन रहेंगे कंट्रास्ट में रहेंगे, और ऐसा वाइब्रेंट सा कलर रखना, बहुत प्रीटी लगता है आजकल। और उसके साथ आपको करना क्या है, उसके साथ टाइल अपनी मैच करनी है। जो भी कर्टन का आपका कलर रहेगा उसके साथ आपको टाइल भी वैसी मैचिंग रखोगे, एक तो रूम बड़ा दिखेगा, दूसरा एक अलग सी एम्बियंस सा फील आपको देगा। ये चीज करनी है। तीसरा आपको क्या करना है, अपने रूम में एक हैंगिंग लाइट जरूर रखनी है। कोई भी रूम है और वहां पे एक हैंगिंग लाइट मस्ट होनी चाहिए। भले आपका जो बेड के पीछे वाली दीवार है उधर रखो, भले बेड के आगे वो हैंगिंग लाइट रहेगी, तो रूम आपका काफी ज्यादा निखर के आएगा। जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब जिसमें काफी ज्यादा पजल्ड कट कलर्स पैटर्न्स, तो ये बहुत खराब दिखती है। ना ये आपके रूम के थीम के साथ जाती हैं, ना आपके बेड को हाईलाइट करती हैं। तो इन बेडशीट्स को आपको बाय बाय करना है। तो लग्जरियस बेडरूम कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बेडशीट्स लगाई होती हैं, सॉलिड कलर्स की रहती हैं, जैसे ग्रे में होगी, बेज में हो गई, स्टील ग्रे में हो गई। तो काफी कलर्स आते हैं इसमें भी। बस आपको करना क्या है, जो आपकी बेडशीट्स हैं उनको सॉलिड में रखना है। बहुत प्रीमियम लुक देती हैं, क्योंकि उनका जो कलर होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा, जो आपका बेड होगा उसका लुक निखर के आएगा। दूसरी चीज क्या करता है बोरिंग बेडरूम में, क्या होता है, उस वहां पे आपको ये ट्यूबलाइट्स दिखती हैं, CFLs दिखती हैं, लाइटनिंग का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई भी लाइट लगाई हुई है, वो गया जमाना। आपको करना क्या है, अपना बेडरूम अगर लग्जरियस बनाना है तो 3 टाइप की लाइट्स आपको लगानी है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 3 किस्म की लाइट लगानी है। आपकी जो मेन वॉल होगी बेडरूम के, जहां बेड लगा है उसके पीछे वाली वॉल ले लो। आपकी फॉल सीलिंग हो रही है, सही बात है, तो वहां पे कोब यूज करो, कोब लाइट जो आती है। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हो, प्लेन सीलिंग रख रहे हो, तो सरफेस लाइट लगवाओ, बहुत प्यारे कलर्स आए हैं, वो लगा सकते हो। फिर नीचे जब आपको आना है तो वहां पे पेंडेंट लाइट, जो हैंगिंग लाइट्स रहती हैं, वो आपको लगानी है। जब नीचे आओगे तो आपके रूम में बेड के साइड के लैंप्स या वॉल पे जो लैंप्स आते हैं वो लगाने हैं, जो स्टैंडिंग लैंप्स आते हैं वो लगाने हैं। करना क्या है, मतलब आपको 3 लेयर लाइट यूज करनी है अपने कमरे में, ऊपर, सेंटर और नीचे। उससे घर बहुत प्रीमियम दिखता है। और लाइट्स में जब आपको चूज करना है तो आपको वार्म व्हाइट भी करनी है और कूल व्हाइट भी, दोनों रखनी है। जब आपको अपना रूम थोड़ा लग्जरी दिखाना है, काम दिखाना है, तो आप वार्म व्हाइट लगाइए। अगर कुछ टास्क करना है, बैठना है, काम करना है, तो आप उसको कूल व्हाइट में कर सकते हो। वो कैसे होगा, जो आपकी सीलिंग की सरफेस लाइट है वो कूल रखो, बाकी आप वार्म व्हाइट रख सकते हो। अगला क्या आप काम करना है, जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उनके फैन पे कोई ध्यान नहीं देता है। वो फैन किसी भी कलर का उठा ले आएंगे, जो कोई थीम के साथ, रूम के साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न के रंग बिरंगे से। देखो ये गया जमाना, इनको बाय बाय करो। अगर लग्जरियस बेडरूम बनाना है, आपको एक सॉलिड कलर रखने हैं उसमें। आप उसमें ग्रे में जा सकते हो, मेटालिक में जा सकते हो, मतलब एक कलर का रखना है, पॉसिबल हो जो आपका फैन का कलर होगा और आपके कर्टन का कलर वो सेम रखो। या ऐसा कर सकते हो, फैन और अपने बेड का कलर मैच कर सकते हो, मतलब एक थीम के साथ जाना। मिक्स कलर्स बहुत बोरिंग से लगते हैं। आपको अगर प्रीमियम और लग्जरियस अपने घर को दिखाना है तो कलर्स थोड़े शांत, मतलब कलर के रखने हैं, सॉलिड रखने हैं। अगली चीज क्या करनी है, जो बोरिंग बेडरूम्स होते हैं उनमें जो कर्टन्स आप देखते हो, कुछ ऐसे कर्टन होते हैं कलरफुल, कोई एक कलर दूसरा, इतने ज्यादा पैटर्न्स, ये नहीं करना है आपको। और कर्टन्स क्या होते हैं, विंडो के साइज के लगाए होते हैं। ये बोरिंग बेडरूम हो गया। लग्जरियस दिखाना है, करना क्या है, आपकी जो विंडो का साइज है उसके दोनों तरफ कम से कम 1 फुट आपको कर्टन जाने चाहिए। ऊपर से नीचे तक कर्टन होने चाहिए, सॉलिड कलर के कर्टन होने चाहिए। और जितने ज्यादा ग्रेसिस होगी, जितने क्लोज वो पैक होंगे, बहुत अच्छा है। जहां 3 कर्टन की जरूरत पड़ती है वहां 4 लगाइए,
बहुत प्रीमियम लुक लगेगी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, शीर प्लस सॉलिड कलर कर सकते हो। मतलब पीछे जो व्हाइट कलर की एक कर्टन आता है, शीर कर्टन बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट सा रहता है, लाइट भी अंदर आ जाती है, पीछे वो यूज करना है, सामने में सॉलिड कलर यूज कर लो, बेज कर लो, ग्रे कर लो, लेकिन एक ही कलर यूज करना, तो उससे आपका रूम प्रीमियम और लग्जरियस दिखता है। अगला चीज क्या होता है, जो हमारे बोरिंग बेडरूम होते हैं उनमें होता क्या है, जो दीवारें होती हैं जहां तो एक कलर की रख दी जाती हैं, मतलब चारों दीवारें व्हाइट हो गई, ब्लैक हो गई, जो भी एक कलर, जहां किया क्या जाता है, दो दीवारें एक कलर की, दो दीवारें एक कलर की, वो बोरिंग लगता है सबसे ज्यादा। आपको करना क्या है, अपनी जो दीवारें हैं आपके रूम की, मैं तो कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर व्हाइट 3 दीवारें व्हाइट रख रहे हो, एक को आपको हाईलाइट करना है। जो एक वॉल होगी उस पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन होते हैं, आप पेंट करवा लो लेकिन अलग कलर का और अच्छे पैटर्न के साथ, वो नहीं करना है तो वॉल पैनल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रूम में एक दीवार पे वॉल पैनल होना ही चाहिए। तो सस्ते में अगर आपको जाना है, वॉलपेपर और मोल्डिंग ये 2 बेस्ट ऑप्शन है जो सस्ते में आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बजट का इशू कोई नहीं है तो लैमिनेट्स या वेनीर लगा लो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद लोवर्स जा सकते हो, जो कुशनिंग आती है बेड की कुशनिंग, सेम बेड की कुशनिंग ऊपर तक ले जाओ, पीयू स्टोन लगा सकते हो, टाइल लगा सकते हो, पेंट करवा सकते हो, काफी ऑप्शन है। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर रूम को लग्जरियस दिखाना है तो जो बेड के पीछे वाली दीवार होगी, जहां जो आपकी हाईलाइटेड दीवार है, वहां उसको अलग रखना है और बाकी एक सेम कलर में आप जा सकते हो। आपको क्या करनी है, आपकी जो वॉल होंगी रूम की, उसमें क्या होता है, बोरिंग जो बेडरूम होगा, कुछ आर्ट नहीं होगी, आर्ट होगी भी तो कुछ ऐसी सीनरीज होंगी जो पहले जमाने की, आपको थोड़ा आर्ट क्रिएटिव सा लाना है, कलरफुल आर्ट लाना है। जहां तो हाईलाइट कर रहे हैं उस दीवार को कलरफुल आर्ट लगा के, या उसको रखो ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट, उसमें मतलब अपने खुद के फोटोज यूज कर सकते हो, या आर्ट रखेंगे, मतलब प्लेन व्हाइट अगर दीवार है आपकी तो वहां पे हाईलाइटर चिपका दो। ऐसा नहीं है कि कलर कुछ किया हुआ, ग्रीन कलर की दीवार है और उस पर आप और कलरफुल डाल रहे हो, वो बहुत वियर्ड सा लगता है। व्हाइट रखिए या ग्रे रखिए, उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। अगला क्या होता है, जो बोरिंग बेडरूम होता है उसकी सीलिंग्स कैसी होती है मैं बताता हूं। उसकी सीलिंग में फॉल सीलिंग की होती है, बहुत पजल से डिजाइन होते हैं, ब्लू लाइट, रेड लाइट, वो जमाना गया, ऐसे लाइट्स आपको कभी नहीं रखने हैं। सबसे पहला क्या काम करना है, अगर रिच लुक देना है अपने बेडरूम को, लग्जरियस दिखाना है, जो आपकी फॉल सीलिंग है उसमें थोड़े कर्व्स दो। कर्व्स इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है, कर्व्स देते हो तो बहुत यूनिकनेस मिलती है। और वार्म व्हाइट रखो, मैं बोलता हूँ, और ज्यादा कुछ इतना ज्यादा कलर्स उसमें ऐड मत करिए। कोब में जो वार्म व्हाइट लाइट आती है वो करिए। अगर आपको फॉल सीलिंग नहीं करवानी है, सीलिंग में प्लेन सीलिंग रखिए, प्रोफाइल लाइट यूज करिए। और जो प्रोफाइल लाइट है आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बीच में यूज करो या सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो बहुत रिच लुक आपके बेडरूम को मिलता है। अगली चीज क्या होता है, जो बोरिंग बेडरूम्स होते हैं, नीचे जो फर्श होता है, जहां पे फ्लोरिंग है वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, टाइल होगी तो टाइल मिलेगी, तो वहां पे रग्स वगैरह यूज करो। जो लग्जरियस आपको रूम दिखाना है तो रग्स वहां होनी चाहिए। रग्स क्या हो गई, कुछ ऐसा कालीन कारपेट जैसा आपको रग बिछानी है, जो आधी बेड के नीचे रहेगी, आधी बाहर रहेगी। जहां आप अपने जो आपका फर्नीचर है, आपने चेयर यूज की है तो चेयर के नीचे रग लगा सकते हो। तो रग आपको बहुत प्रीमियम लुक देती है। फर में है या सिंपल भी आप रग यूज करते हो तो बहुत प्रीमियम लुक वो देगी आपके बेडरूम को। अगली चीज क्या करनी है, जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उसमें आपको बड़ा बड़ा सा रूम दिखेगा, मतलब बड़ा बड़ा इन द सेंस बेड पड़ा हुआ है, टीवी यूनिट है या चेयर पड़ी है, वो तो रहनी रूम में होनी चाहिए। लेकिन करना क्या है, आपको उसको बनाना है फ्लोटिंग टाइप से, मतलब बेड को फ्लोटिंग कर लीजिए। आपकी जो चेयर है उसके शार्प जो लेग्स आती हैं वो यूज कर लिए, मतलब आपकी फ्लोरिंग दिखनी चाहिए। जितनी ज्यादा फ्लोरिंग आपकी दिखेगी उतना प्रीमियम और लग्जरियस रूम दिखता है और उतना ही ज्यादा बड़ा लगता है। तो आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जिससे आपका क्या हो, फर्श ज्यादा, फ्लोरिंग ज्यादा दिखे। जैसे साइड टेबल होते हैं बेड के, उससे नीचे भी दिखता है बेड, और फ्लोटिंग ले सकते हो जो आपके फर्नीचर जो यूज करने वाले हो। अगली चीज है स्विचेस। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, ना वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं। आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो व्हाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा है लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो। नए तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो। और चाइनीज मार्केट में दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे।
अगर अपने बेडरूम को और ज़्यादा आपको लग्जरियस दिखाना है, थोड़ी एंटीक चीज़ें जो होती हैं, थोड़े पीसीस आप ऐड कर सकते हो अपने टीवी यूनिट के साथ। जहां आपको करना क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, भले लाइव प्लांट हो गए भले आर्टिफिशियल प्लांट, कुछ ऐसे अच्छे प्लांट्स अपने बेडरूम में जरूर ऐड करना। भले आर्टिफिशियल प्लांट है भले नेचुरल प्लांट है, तो वो आपके रूम को एक अलग ही लुक की तरफ ले जाएगा। जैसे यहाँ आप सामने पिक देख रहे हो, पूरा वाइट इंटीरियर है और प्लांट्स उसमें एनहेंस करके आ रहे हैं। और अगर आपके पास बोनसाई ट्री है, बोनसाई प्लांट है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस थोड़ा प्राइस रेंज उसकी हाई हो जाती है। इससे अच्छा आप आर्टिफिशियल के साथ जा सकते हो। और पॉट और प्लांट अगर बड़ा रहता है और ज़्यादा प्रीमियम और बड़ा, मतलब ग्रीन कलर बेडरूम में होना ही चाहिए। बाकी जो जितना लाइट कलर आप रखोगे, ग्रे बेज, तो उतना ज़्यादा दिखता है। जो डार्क कलर्स होते हैं वो आपके बेडरूम को थोड़ा बोरिंग बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा। ये 10-15 बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका बेडरूम भी लग्जरियस हो जाएगा, बोरिंग नहीं रहेगा। बाकी बजट इसमें थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा, इतना ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं किया, बजट सेम रखा है। बस आपको क्या करना है, वेल प्लान जाना है, तो आपका जो बेडरूम है वो प्रीमियम लगेगा, आपके रूम को वो दिखाएगा। इस पिक्चर को जैसे हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ हो रही है हमारी सीलिंग की लाइट। तो अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं कराई है, प्लेन सीलिंग रखी है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रैक लाइट्स का, जो स्पॉट लाइट या फोकस लाइट भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रैक लाइट है ये आपकी फॉल सीलिंग की को इन्हेंस कर देगी। अगर वाइट आपकी फॉल सीलिंग है तो उसमें ये ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हो। अगली यहाँ हाईलाइटेड है सामने जो मार्बल टेक्सचर आपको दिख रहा होगा टीवी के पास, तो वो यूवी मार्बल शीट यहाँ आप यूज कर सकते हो, टाइल यूज कर सकते हो, माइका यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ टीवी पैनल को हाईलाइट किया है। पीछे ब्लैक वाइट बैकग्राउंड रखा है और ब्लैक में टीवी, तो बहुत अच्छी लुक वो निखर के आती है। अगली चीज यहाँ जो कर्टन है वो कर्टन शीर कर्टन और जो ब्लैकआउट कर्टन दोनों का मिक्सचर यूज किया है, बहुत सुंदर दिखता है। और हाइट आप सेम देख रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक हाइट दिखती है, तो रूम बड़ा भी दिखता है और अच्छा भी दिखता है। शीर कर्टन का क्या हो गया कि अगर आपको थोड़ी बहुत लाइट चाहिए रूम में, तो आप पीछे शीर कर्टन जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं वो लगा लो। आगे आप ब्राउन, ग्रे, बेज जो भी कलर ब्लैकआउट रखते हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी आप अपने ऑप्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। अगर इस पिक को हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड क्या दिख रहा है, जो इस रूम में एसी है, एयर कंडीशनर यूज किया है, तो वो एयर कंडीशन जो है वो कलरफुल में है। तो मैं कहता हूं जो व्हाइट एयर कंडीशन आपने लगाना है तो इससे अच्छा है आप कुछ कलर्स उसमें हाईलाइट कर सकते हो। बस उसके लिए ध्यान रखना है कि आपका जो रूम है व्हाइट होगा, अगर एसी हाईलाइटेड होता है तो बहुत प्यारा दिखता है। दूसरी चीज इस पिक में है, जो इसके बेड के पीछे की बैक साइड है वो किससे है, लेमिनेट प्लैंक से यूज किए गए हैं। तो लेमिनेट प्लैंक से आप पूरी वॉल को कर सकते हो और सिंपल बेड रखोगे तो बहुत प्यारा वो दिखता है। और इसकी जो फ्लोरिंग हम देख रहे हैं, दो चीजों से ऐसी फ्लोरिंग हो सकती है। एक तो जो प्लैंक्स आते हैं, टाइल के प्लैंक आते हैं, वो सस्ते में मिल जाएंगे आपको 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, उससे ये फ्लोरिंग हो सकती है। दूसरा लेमिनेट प्लैंक से ये फ्लोरिंग हो सकती है। तो आप दोनों के साथ जा सकते हो, पैटर्न बहुत प्यारा लगेगा। और साथ ही साथ जो कैबिनेट है आप देख रहे हो पूरा माइका वाइट में यूज किया गया है, हाई ग्लॉस में, तो वो भी प्रीमियमनेस इस रूम को दे रहा है। इस पिक की जो हम हाईलाइट देख रहे हैं वो है इसकी ट्रैक लाइट्स। सीलिंग में आप यूज कर रहे हो, प्लेन सीलिंग है, कोई खर्चा नहीं किया गया है सीलिंग पे। नहीं तो आप फॉल सीलिंग करवाने जाते हो, भले पीओपी, पीवीसी या किसी की भी करवाते हो, एक तो वो प्रीमियम सी नहीं दिखती है क्योंकि पुराने डिजाइन हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेन अपनी सीलिंग रख सकते हो, उस पर लगाते हो अगर ट्रैक लाइट्स। और ये हैंगिंग लाइट्स दोनों यहाँ आपको दिख रही होंगी, ट्रैक लाइट्स भी हैं, हैंगिंग लाइट भी हैं, बहुत प्रीमियमनेस आपके रूम को दे देंगी। और खर्चा आधे से आधे में ये हो जाता है, तो ये बहुत प्यारा दिखता है। और आपने जो भी पिक्स आपने अभी तक देखी होंगी तो सब में क्या है, वाइट कलर को हाईलाइट किया। तो रूम्स में अगर वाइट कलर रहता है, मैं बोलता हूँ जो खर्चा हम करते हैं पेंट पे, कलर्स पे, तो उससे अच्छा आप क्या करो, प्लेन वाइट रखो, पुट्टी के बाद प्राइमर करवा लो, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स यूज करो। जैसे यहाँ ट्रैक लाइट्स होगी, हैंगिंग लाइट्स होगी, जहाँ कोई सीनरीज वगैरह होगी आपकी वॉल्स पे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट करती हैं आपके रूम की लुक को। ये पिक्चर सबसे अच्छी पिक्चर है जो पिक्स मैंने यूज की है, मेरी फेवरेट इंटीरियर डिजाइन यहाँ हुआ है। यहाँ हम देख क्या रहे हैं, एक तो सबसे पहले जो यहाँ चैनले यूज किया गया, जो जूमर यूज किया गया, आप पीछे देख रहे हो, बहुत मॉडर्न तरीके से है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, 15 से 20 हज़ार की रेंज में ये रहेगा, बहुत प्रीटी दिखता है। ये यहाँ यूज किया है
पूरा जो इंटीरियर है वो व्हाइट और गोल्डन में इसको डिजाइन किया गया। तो इस एरिया को आप अपना एंट्री पॉइंट रख सकते हो, ड्राइंग रूम या हॉल हो गया। जैसे एंट्री होगी, सामने सोफा होगा, सोफा का कुछ ऐसा पैटर्न आप रख सकते हो जो मतलब सिंपल कलर में रहेगा, डार्क शेड में नहीं रहेगा। दूसरा, पीछे जो आपकी विंडो होगी वो प्लेन ग्लास विंडो, काफी बड़ी सी विंडो रहेगी और आगे कर्टन रहेंगे फुल ऊपर से नीचे तक, और गोल्डन और व्हाइट में अगर आप रखते हो बहुत प्यारा दिखता है। जहां आप देख रहे हो सोफे के आगे जो टेबल है एक एनहेंस कर रहा है लुक को, क्योंकि ये पूरा गोल्डन कलर में है। नीचे आप जो रग यूज की गई है वो भी बहुत प्यारी है, और जो स्टीरअप है वो डॉग लेग स्टीरअप है पूरी कभी, और साथ में जो रेलिंग है वो पूरी ट्रांसपेरेंट ग्लास से रेलिंग है। तो बहुत प्यारा प्रीमियम लुक ये घर को दे रही है। अगली जो पिक आप देख रहे हो यहाँ कर्टन के लिए हाईलाइट है। जैसे कर्टन्स जो हैं, शीर कर्टन है, पीछे व्हाइट शीर कर्टन, आगे आगे ब्लैकआउट कर्टन्स हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर को देगा कि ऊपर नीचे तक आपकी वो रहती है, बीच में एक चैंडलियर है, झूमर है। देखो, अगर अपने रूम को और ज़्यादा आप चाहते हो कि प्रीमियम सा दिखे, तो जो डोर्स होते हैं, डोर्स का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे उतना वो प्रिटी लगता है। और यहाँ आप एंट्री पॉइंट देख रहे हो जो बहुत प्रीमियम लग रहा है, और साथ ही साथ जो टाइल यूज़ की गई है वो प्लैंक्स हैं, भले आप वुडन के जा सकते हो, लेमिनेट्स के साथ या टाइल के साथ। अगली जो हम पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो वाइट और पर्पल का जो और ब्लैक का मिक्सचर किया है बहुत प्रीमियम सा आपके घर को बना देगा। तो मेरे ख्याल में आप इसको भी अपने एक रूम का थीम यूज़ कर सकते हो कि आपका जो एरिया रहे पर्पल, वाइट और ब्लैक में जाए। आगे जो अगला हम सेम देख रहे हैं, जो नेवी ब्लू और वाइट का मिक्सचर किया गया है, बहुत प्रीमियम सा प्यारा सा ये लगता है। और सेम इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं इस पिक में, जो चैंडलियर है, झूमर बहुत प्यारा लगता है अगर आप रूम में यूज़ करते हो। सोफे पर्पल उसमें नेवी ब्लू में है, आपका जो टीवी का बैक पैनल है वो नेवी ब्लू, बाकी वाइट रखा गया है। तो यहाँ भी हम सेम देख रहे हैं, जो कर्टन्स हैं वो कंट्रास्ट किए हैं, बाकी सेम पूरा इंटीरियर जो ब्लैक एंड वाइट का रखा गया है। चैंडलियर बहुत लुक इन्हेंस कर रहा है, और जो कर्टन है वो आपके रूम को अलग सी लुक दे देंगे। अगर आपने वाइट के साथ डार्क कोई कलर यूज़ करते हो तो बहुत प्रीमियम सा लगता है। यहाँ जो हाईलाइट हुई ये चीज़ वो हुई है रग्स, जो रग है बहुत प्रीमियम लगती है। अब भले आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग रूम में रग यूज़ करते हो तो वो एक अच्छी लुक देती है, बस थोड़ा कॉस्टली वो रहता है। तो आप रग को एक अपने घर में ला सकते हो। इस पिक्चर में जो इसकी सीलिंग है वो हाईलाइटेड है, प्लेन सीलिंग रखी है और फेस लाइट्स लगवाई हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगती हैं। तो आप इनको भी अपने इंटीरियर में ऐड कर सकते हो कि सीलिंग आपकी जितनी प्लेन रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी वो लगती है। और यहाँ पे इस पिक्चर से हम आइडिया ले रहे हैं कि जो हमारे विंडोज़ रहती हैं अगर वो प्लेन ग्लास में जाएं तो ब्यूटीफुल सी भी दिखती हैं, अच्छी भी दिखती हैं। बस एक सिक्योरिटी का रीज़न रहता है, अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है तो आप प्लेन ग्लास विंडो में जाओगे तो वो बहुत प्रीमियम सी लगती हैं, और साथ में चैंडलियर। इस पिक्चर से हमें आइडिया लग रहा है कि जो हमारा किचन एरिया होगा वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा देते हो, मतलब सीटिंग चेयर्स रहे वहाँ 3-4, और आपका किचन ओपन में रहे, बहुत प्रीमियम सा लगता है। तो इसको आप एज ए एंट्री पॉइंट में हॉल के साथ भी अटैच कर सकते हो या किस एरिया के साथ भी अटैच कर सकते हो, तो बहुत प्रीमियम सा ये लगेगा आपको। और दूसरा, इस पिक में देख रहे हैं हम कि जो हमारी किचन है, अगर आपके किचन का एरिया बड़ा है तो आप आइलैंड किचन डिज़ाइन करो तो बहुत प्रीमियम सी दिखती है, सुंदर दिखती है। जैसे आइलैंड किचन है जहाँ सिटिंग का भी और कटिंग चॉपिंग का भी एरिया हो जाता है। किसी रूम को आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो कि इसकी एक वॉल बिल्कुल डार्क कलर में रहे और आगे बुक शेल्फ्स हो गई, जैसे बोनसाई ट्री पड़ा है, एक कैबिनेट हो, पेंटिंग हो, तो बहुत प्रीमियम सा लगता है। तो मेरे ख्याल में आप आज की जो पिक्स रहेंगे 7-8 पिक्स या 10 पिक्स, तो इनसे कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगा होगा। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो ले आऊँ पिक्स से आपको थोड़ा आइडिया दूँ, तो मैं वीडियो ले आऊँगा, बस आपको कमेंट करना है। तो अगर जो चीज़ें आपको नहीं पता चली पिक्स में आपने देखी, कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा।